पत्र का लिखिए, पत्र लिखना है और ब्रज के लिए भेजना। महाराज का आदेश है। हाँ, महाराज का आदेश बिल्कुल पालन किया जाएगा। सर्वप्रथम महाराज का श्रीनामा लिखा जाए। किधर गई? टेबल 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 आओ, इधर आ जाओ। ये लंबी टेबल भेज दो, ये काम पूरा आज हो है। आइए आइए, मजबूत टेबल है, मजबूत है। आइए है। हाँ ठीक है ठीक है। बोलिए अब क्या क्या लिखवाना है? सर्वप्रथम महाराज का श्रीनामा। अच्छा, महाराज का श्री मामा। मामा नहीं, श्रीनामा। श्री नामा? हाँ, श्री 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 नहीं है, श्री श्री। अच्छा, श्री श्री। हाँ, श्री श्री 108 श्री महाराजा राज राजा कंस चंडाल खोपड़ी। क्या कर रहे हो? वो श्रीनामा लिखा है। हाँ, श्रीनामा लिख गया। हाँ जी। हाँ, जरा स्याही दे। महाराज कंस का ये हुक्म है कि स्याही दे। चाय दो, हाँ, ज्यादा दे। ज्यादा दे दी। अबे इस नवल गाँव को जरा उठाओ 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 उठा। स्पीकर को नीचे करो। इसको क्या जर को नीचे कर ले चल। महाराज कंस का ये हुक्म है कि महाराज कंस, अबे इसको बैठा, खबर चल रहा है। महाराज कंस का ये हुक्म है कि प्रातः काल 8 बजे। प्रातः काल घूमरे भुंसारे मॉर्निंग टाइम। ये सब क्या है? यही भाषाओं में लिखा है। अच्छा, देश देशांतरों की अलग अलग भाषा है। प्रातः काल 8 बजे। 8 बजे अच्छा, प्रातः काल 8 बजे गंगेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते। गंजेश्वर महादेव। उनके जटाएं हैं भाई, गंजेश्वर नहीं बता है। क्या बोल रहे हैं? गंजेश्वर क्यों बोल रहे हो? भगवान शंकर की बड़ी बड़ी जटाएं हैं हाँ। विशाल। गंगेश्वर नहीं, रंगेश्वर महादेव। अच्छा, रंगेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते। नंगेश्वर अरे महादेव। ए भाई, रंगेश्वर, नंगे नहीं, बागंबर पहनते हैं। बताइए। अच्छा, रंगेश्वर महादेव। जो राय है हाँ। ना नहीं है, हमने सोचा। अच्छा, रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए एक कोट 10 लंगोट 12 पाजामे आ जाने चाहिए। ये कोट लंगोट पाजामे इनका क्या होगा? अब काम आने वाली चीज है। अच्छा, फिर इनकी कह कौन रहा है? अरे लंगोट पहलवानों के काम आएगा, पाजामे मंत्री जी के काम आएंगे, अच्छा, कोट अपने काम आ जाएगा। ये कोट पजामे लंगोट ये पहनने वाले नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। वो कोट संख्या वाला कोट 1 करोड़। करोड़। ये कैसे लिखा जाएगा? क्यों पढ़े नहीं हो? पढ़े हैं, कहाँ पढ़े थे? स्कूल के पीछे पढ़े हैं। अच्छा, पढ़े रहे थे। हाँ जी, स्कूल के पढ़े पीछे थे। पढ़े हैं। ऐसा है, अच्छा, वहाँ पढ़ाई होती है। शब्दों में लिखते। शब्दों में लिख दीजिए 1 करोड़। एक कक्का की 1 करोड़। नील कमल के फूल। नील कमल के फप्पा फिफ्पी फूल। जरा स्याही देना भाई। चाय दो भाई। अरे दो चाय दो। भाई ज्यादा छोड़। 1 करोड़ नील कमल के फूल। पन्ना भर गया, रुकिए। पन्ना भरिए। 1 करोड़ नील कमल के फूल फूल स्थान काली दह में से स्थान काली देह में से आ जाने चाहिए। आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो, मगर आ गए तो, आ गए तो पूजा हो जाएगी। मगर नहीं आए, अगर नहीं आए तो, मगर आ गए तो। अरे भाई ये मगर कौन है? ये अगर का छोटा भाई है मगर। अगर रहता है चुला में और मगर रहता है पानी में। अगरचे की रोटी और मगरचे की दाल, चना की चटनी बड़ी मजेदार। वाह, हमेशा भोजन की सोचते हो। अगर फूल नहीं आए तो, अगर नहीं आए तो, अगर मगर चूके लिहाजा फूल नहीं आए तो, 9 नंदों को। 9 नंदों को। हाँ, कितने नंद है? बताया ना 9 नंद है। 9 नंद है। हाँ, 9 नंदों को मथुरापुरी बुलवा दिया जाएगा। एक बात बताइए, कुछ ही। 9 नंद है। हाँ, 9 नंद है। जब एक नंद के 2 बच्चे, उन्होंने हमें परेशान कर रखा है। हमारी नाक में नकेल गिर रखी है। अच्छा, न चैन से खाने दे रहे, न सोने दे रहे, न रोने दे रहे। हाँ। 9 नंदों के 2 बच्चे हुए तो कितने हो जाएंगे? कितने हुए? 9 दूनी 25। वाह, आपका गणित अच्छा है। 9 दूनी 25 होते। 9 दूनी 18 होते। 9 दूनी 18, 9 नंद 27। हाँ, पूरी व्यवस्था हो जाएगी। फिर मथुरा का प्लेटफार्म साफ
ऐसा है महाराज, कंस की बहन पूतना गई थी, सभी बच्चों को मार दिया, केवल 2 बच्चे बचे हैं, कृष्ण और बलराम। सबको मार दिया? हाँ, इसलिए जो हम कह रहे हैं वो देखो, 9 नंदों को मथुरापुरी बुलवा लिया जाएगा, कारागार में डाल दिया जाएगा। 9 नंदों को मथुरापुरी बुलवा लिया जाएगा, कारागार में डलवा दिया जाएगा। कृष्ण बलराम को हाथी के ऊपर बैठा कर घुमा दिया जाएगा। शत्रु को बैठा करके घुमाया जाता है। क्या करना है? हाथी के पैर के तले दबा करके मरवा दिया जाएगा। हाथी के पैर के नीचे कुचलवा कर मरवा दिया जाएगा। उनका तेल निकलवा दिया जाएगा, पहलवानों की मालिश के काम आएगा। और ब्रज को खोद करके यमुना में बहा दिया जाएगा। और ब्रज को खोद करके यमुना नदी में बहा दिया जाएगा। उसके स्थान पर दूसरा ब्रज बसा दिया जाएगा। इतना सीमेंट कहाँ से आएगा? कंपनी को बांटा जाएगा। आदेश मत दीवान जी पत्र का बंद कर दो। अरे ये बात लिखने की नहीं है। दीवान जी मैं आपसे कह रहा हूँ। दीवान जी मैं आपसे ही कह रहा हूँ। अरे सुनते ही नहीं है। महाराज देखिए क्या टेबल को तोड़। अरे दीवान को काटो। मूर्खो, इस दीवान को काटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो पत्र में लिखा है दीवान से काटो। बड़े इकट्ठे कर लिए। सुनो, मोहर लगा दो और किसी दूत के द्वारा नंद के पास पहुंचा दो। सरकारी लगाओ। महाराज पत्र तैयार हो गया। बिल्कुल। तो इस पत्र को किसी दूत के द्वारा नंदराय के समीप भेज दो। रुक लीजिए, मैं महाराज। अच्छा तुम ले जाओ। महाराज हाँ क्यों? मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है? अभी खबर लेके आए वो सामने से। क्या खबर आई है? मेरे घर से खबर आई है। क्या? मेरे घर से तार आया है। तार क्या कह रहा है? तार कह रहा मेरे घर से आया तार, मेरी घरवाली बीमार और छुट्टी दे दो सरकार, घर जाना है, घर जाना है। तुझसे रोना भी नहीं आता। रो रहा है पर आंसू बाहर नहीं निकल रहे हैं। ज्यादा नहीं निकालूंगा। क्यों? पहले ही वर्षा हो चुकी है, अब निकलेंगे सब लोग बहके ढलान है ना, उधर पहुंच जाएंगे, इसलिए नहीं निकालूंगा। तार में क्या कह रहे हैं घरवाली तुम्हारी? इसमें लिखा है, दीवान जी पत्र पढ़ते ही शीघ्र चले आइए, क्योंकि आपकी घरवाली राण हो चुकी है। आप दीवान के बगैर तुम्हारी घरवाली राण हो गई है? क्या है? तू तो जीवित खड़ा हुआ है और तेरी घरवाली कैसे विधवा होगी? राण कैसे हो सकती है? अब होती है। तू मर जाएगा तब। मैं मर जाऊंगा? हाँ हो सकता है मैं विधवा हो गया हूँ। वो कहीं का विधवा नहीं होते। ऐसा है, किसी दूध को दे दो। जाओ बदले जाओ, नंदराय से कह देना ये कंस का आदेश है, समझे? जाओ। वो बालक कृष्ण बलराम अवतार ही नहीं है, वे तुम्हें काल प्रकट हुए ब्रजवाल के नंद गोप के बाल, तुम उनको राखो मती। हे महाराज कंस, वो कृष्ण बलराम अवतार ही नहीं, साथ में वो आपके काल भी है। अगर योद्धा आगे एक भी कदम बढ़ाया तो मैं मस्तक काट डालूंगा। काल काल कैसो काल गुरुजी बताओ, वार पकड़ के धड़ी पे पछाड़ूंगा। नंद उपनंद सतानंद नौ नंदन को बदवाए कथन कारागृह में
कठिन दुधार सबके देखते ही शीश ज्वाई सो उतारो। काल काल कह करके मेरे योद्धाओं को डराने की कोशिश न करेगो तो यही तो काल काल, ये काल कह करके हमको डरा रहे हैं। अरे काल बेचारा थर थर कांपे, काल बेचारा थर थर कांपे जब मैं आंख दिखाता हूँ काम पड़े लड़ने का तो झट हमें घुस जाता। मोर कहीं कहीं गुरुदेव, काल की ज्वाला हूं मैं कृष्णा महासागर, तो चाल का वेग तो प्रारंभ का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हो तब तक मैं हूं मैं, भर जाऊं क्रोध में तो महाप्रलय हूं मैं। आप काल काल कह करके मेरे योद्धाओं को न डराओ, मेरे शत्रु को मारने का उपाय बताओ। आप इतने भयभीत ना हो। काल तो कल के आने वाले समय को भी कहते हैं। हम आपको एक सुंदर उपाय बताते हैं। गुरुदेव दोबारा मत कहना, महाराज का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। आप सुने, काल हो ही नहीं सकता है। आपका काल नहीं, आपका काल तो कोई हो ही नहीं सकता। आपको स्वयं काल है। बताइए, आप सुनो, हम आपको सुंदर उपाय बताते हैं। एक बात मेरे मन कहूँ कंस जो सोचिए भाव, काली अहिरनो यमुना माई, कहाँ कमल फूले फुलाए। हे महाराज कंस, गुरुदेव, हम आपको एक सुंदर उपाय बता रहे हैं जो वृंदावन में काली, उपाय बताओ बताओ, शीघ्रता से बताओ। वृंदावन में काली। ए दीवान, हाजी, कौन काली? भटकते वाली, यहाँ बैठी पीपर की डाली, दोनों हाथ बजाती ताली, हाथ खाती भर भर थाली, जिसकी धोती ढीली ढाली, उसकी पूजा करते हैं बंगाली, वही काली मेरे घरवाली। और वही अभी चल। गुरुदेव, वही काली इसकी घर पर? महाराज कंस, हम काली की बात नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि विदुषक जी की घरवाली काली है, इसीलिए काली की याद आ गई। बिल्कुल काली। नहीं नहीं, वो काली भी वो कल्लो है उसे। काली तो वो अलगत्ते में रहती है। हम तो काली की बात नहीं, काली देह की बात कर रहे हैं जो वृंदावन में काली देह है। उस काली देह में बहुत बड़ा सर्प रहता है जिसका नाम काली नाग है। उस काली देह में बड़े सुंदर सुंदर नील कमल के फूल खिले हुए हैं। तो आप ब्रज के लिए एक पत्र लिखें और उस पत्र में ये लिखा जाए कि 1 करोड़ नील कमल के फूल काली देह में से कृष्ण बलराम के हाथों से आ जाने चाहिए। फिर क्या होगा? जब उस पत्र को ब्रजवासी लोग पढ़ेंगे तो दुखी हो जाएंगे। उस पत्र को कृष्ण बलराम भी सुनेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? महाराज कंस, चाहिए अवश्य फूल के काजा और तहा घात कर है अहे राजा। वो कृष्ण बलराम फूल लेने के लिए यमुना जी में अवश्य जाएंगे और ऐसा कहते हैं महाराज कंस, जो फूल लेने जाएगा बचकर नहीं आएगा, लाठी भी टूटे नहीं, सर्प मारा जाएगा। बात की तो बात रहे, बात में कोई लपेट पड़े ना, तीर नहीं शमशीर नहीं, सांप बने लाठी टूटे ना। वाह गुरुदेव, उपाय तो बहुत सुंदर बताया है। अवश्य अब मेरा शत्रु समाप्त हो जाएगा। हमें प्रस्थान करना है। क्या है रसगुल्ला है, कहाँ से खा जाऊँ? नहीं, प्रस्थान करना है हमें। जा रहे? हाँ। कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मलोक जा रहे हैं। हम लोग जा रहे? हाँ, दरबार से जा रहे? दरबार से। हमने सोचा कहीं संसार से जा रहे, दरबार से जा नहीं, रहे। संसार से नहीं, दरबार से जा रहे हैं। खा जाइए, पी जाइए। क्या? आलू का जूस, भिंडी का जूस, तोरई का जूस, टिंडे का जूस। अरे जूस नहीं पीते, भूत। सूप लेते हैं, सूप। चाय नाश्ता। चाय नाश्ता इससे नहीं है कोई वास्ता। तो पकड़िए अपना रास्ता। नारायण भज नारायण भज नारायण की कुशल सदाई, एक सोच मोहि बड़ो साई, वेदों में चरण
सदा कुशल मंगल ही रहता हूँ। अच्छा, परंतु आज मेरे हृदय में एक चिंता ने स्थान ग्रहण किया है। चिंता? जब से वो चिंता मेरे हृदय में स्थान ग्रहण कर चुकी है, न तो मुझे दिन में चैन आता है, न रात्रि में नींद आती है, न पानी अच्छा लगता है। तो मैं उसी चिंता का चिंतन करता रहता हूँ। इसलिए सब कुशल है मुनवर, यहाँ आपके प्रताप से एक शर्म आती है कहते हुए आपसे। मैं धर्म करता नहीं, आप तो अच्छी प्रकार से जानते हैं। हाँ, मैं धर्म करता नहीं, डरता नहीं हूँ पाप से। एक चिंता है दिल के अंदर, तृप्त हूँ संतान से। वह ब्रज में नंद के घर है कोई अवतार में, जो पीर जाता मारने देते उसे मार हुए। उसी कालिया कृष्ण के कारण ये क्रोध जनता में बढ़ रहा है। जब वंशी वालों मुकाबले कंस के लड़ रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि मेरा शत्रु कृष्ण प्रबल हो